हाय गाइस, वेलकम बैक टू आईपीएम करियर्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आईआईएम रोहतक जिसके लेटेस्ट फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं आईआईएम रोहतक ने, उसको किस तरह से फिल करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी प्रोसेस को शो करने वाला हूं अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करते हुए। मैं चाहूंगा कि आप पूरी की पूरी वीडियो देख लो एंड तक, कि आपके जितने भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएं। आईआईएम रोहतक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, जो आपके प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे के सारे टॉपिक्स को आप जाके चेक कर सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां पे मैंने एक शीट डेवलप की है। उस शीट के ऊपर तीनों सेक्शंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको कितनी एफर्ट डालनी चाहिए, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों चीजों को एक सिंगल पेज के ऊपर लिख दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्म। और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको भी मैं क्विकली वहीं पे बता दूंगा वेबसाइट पे। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ आईआईएम रोहतक। इस वेबसाइट पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को आ जाना चाहिए, ये एडमिशन सेक्शन है। एडमिशन सेक्शन पे सबसे पहले तो मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह बताई गई है, जहाँ पे 60% एलिजिबिलिटी, 55% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। और इसके बाद यहाँ पे एक एज बताई गई है जो आपको पता होना चाहिए, विच मीन्स कि आपको एज ऑफ 30 जून 2026 आपकी एज 20 ईयर्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए इफ यू कम फ्रॉम द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एंड इफ यू कम फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरी, आपकी मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स। लेकिन तारीख का ध्यान रखना, दैट इज 30 जून 2026। अब इसके बाद यहाँ पे इन सारी चीजों को तो आप आराम से रीड कर सकते हो, और आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें इसमें से पता भी होंगी पहले से। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रॉल डाउन करके क्या सेक्शंस आते हैं। तो तीन सेक्शंस आते हैं, 40 मिनट्स के होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ हैं? तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके आप इजीली डाउनलोड कर लो। वहां पे आईआईएम इंदौर एंड आईआईएम रोहतक दोनों के लिए सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने अलग से एक चीज बताई है, विच इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ आईएम रोहतक। तो आईएम रोहतक का जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ये तीनों सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं, प्लस इनके साथ लीगल रीजनिंग को ऐड कर दिया जाता है, जो कि 20 मार्क्स का आता है, और इसके लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मिलते हैं। ये दोनों एग्जाम साथ में होते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है दैट इज 1 मार्क, विच मीन्स 1/4। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को पता होनी चाहिए कि आईपी मैट का कितना वेटेज होने वाला है इस साल के एडमिशन पे, विच मींस 2026 के एडमिशन्स पे। तो 55% वेटेज इज गोइंग टू बी ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनल इंटरव्यू की 15% वेटेज है। आपका जो 10th एंड 12th के मार्क्स हैं उनकी भी इस साल बहुत ज्यादा वेटेज रखी गई है। क्यूमुलेटिवली 30% वेटेज है, जहां पे 10th की वेटेज इज 10% एंड 12th की वेटेज, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड, 20% वेटेज है। इस तरह से टोटल 100% बनता है। इस पेज को बाकी फर्दर आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैं फाइनली बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे टुवर्ड्स द मेन सेक्शन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताई गई हैं। तो पहले तो 198 टोटल सीट्स। अब इसके अंदर मल्टीपल तरीके के रिजर्वेशन हैं, उन रिजर्वेशन को आप चेक कर सकते हो। आप अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके लिए देखना ज्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट किए गए हैं वो आज से किए गए हैं, दैट इज 6 February। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन इज 6 April। 2 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट की जो डेट है दैट इज 10th May। अनाउंसमेंट ऑफ कॉल्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के कॉल्स कब होंगे? तो मई में होंगे, विच मीन्स इसके पहले पीआई के पहले रिजल्ट आ चुका होगा, तो मई में एग्जाम कंडक्ट करके मई में ही रिजल्ट भी आ जाएगा। एंड फाइनली सेशन बिगिन होगा अगस्त में। ये दोनों डेट्स सिंपल सी हैं कि कब इंटरव्यूज होंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जून में इंटरव्यूज को शेड्यूल किया जाएगा, और फाइनल लिस्ट जो आएगी दैट इज सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, और थर्ड वीक ऑफ अगस्त से अकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी सारी चीज़ों को चेक करने के लिए कि क्या फीस है, कितना कौन फैकल्टीज हैं, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो, इन सारे क्विक लिंक्स को चेक कर सकते हो। इन क्विक लिंक्स में जो लास्ट लिंक है हम लोग के इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ हाउ टू अप्लाई। अब मैं डायरेक्टली क्लिक कर चुका हूँ। अप्लाई करने पे थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेता है वेबसाइट, मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट है स्टिल। सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप के ब्राउजर्स को ही यूज करना है टू फिल द फॉर्म। हमेशा प्रेफर करो टू गो फॉर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इज द सेफेस्ट टू फिल फॉर्म्स। अगर आप डक डक गो, ब्रेव ब्राउजर, क्योंकि आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो तो ब्रेव ब्राउजर आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि उस पर एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते हैं, यूट्यूब एड्स नहीं आते हैं। तो अगर आप चाहो तो आईपीएम करियर्स के वीडियोस भी ब्रेव ब्राउजर पे देख सकते हो, लेकिन फॉर्म फिल करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि आप क्रोम पे कर रहे हो। अब इसके बाद नहीं, मैंने उसको क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पे आया है
कि सारी की सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया जाएगा। ये चार इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको देनी होंगी, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ये सारी चीज़ों पे आई अग्री कर दिया है क्योंकि हम लोग को फॉर्म तो भरना ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सबसे पहली चीज पूछी गई है नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट इज यश श्रीवास्तव। आपको कहीं पे भी कैप्स लॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल उसमें ही लेगा। डेट ऑफ बर्थ, अब मैं जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है मैं ओरिजिनल अगर डालूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी आगे की डेट डाल देता हूँ। तो ईयर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2009। 2009 जनवरी 25 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है विच इज़ ओरिजिनल। तो इस तरह से मैं एलिजिबल कैंडिडेट हो जाऊंगा। अब मैं जनरल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है मेरी ईमेल आईडी, तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, SRIVASTAVA259Y@gmail.com। ठीक है, कंफर्म ईमेल, श्रीवास्तव259Y@gmail.com। नेशनैलिटी, तो हम तो हिंदुस्तानी हैं भाई। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं अपना, कंफर्म मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। जनरेट ओटीपी हम लोग को दबाना होगा। आई अग्री कर दिया मैंने, जनरेट ओटीपी कर दिया। अब मुझे आएगा मेरे दूसरे फोन पे ओटीपी। तो ओटीपी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। कैप्चा इज 956767। सबमिट। ओके, इंटर ओटीपी, अब ओटीपी आएगा। तो फाइनली ओटीपी आ गया है, और ओटीपी को हम लोग डाल देते हैं 62951। वैलिडेट ओटीपी। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को डालना है फाइनली कैप्चा, 516315। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। आई बिलीव आपने इस तरह के कुछ फॉर्म्स तो अभी तक फिल किए होंगे, जहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फॉर्म्स में सेम ही प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अब सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप स्क्रीनशॉट करके इस चीज़ को हमेशा रख लो। क्या होगा, आपके पास एक एडेड प्लेस पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। कभी कोई डिटेल्स मिस होती हैं या आप कुछ मिस आउट कर जाते हो तो आपके पास एक सेकेंड सोर्स बचा हुआ रहेगा। अब हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करके आ गए हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको आपकी सारी डिटेल्स दिख गई हैं। अब यहाँ पे आपको क्लिक करके जाना है गो टू एप्लीकेशन। यहाँ से हम लोग का मेन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होना स्टार्ट होगा। तो इस पे आ गए हैं हम लोग, यहाँ पे क्लोज। अब इसके बाद यहाँ पे मुझसे मेरी डिटेल्स पूछ रहा है, तो मैं कुछ डिटेल्स आपको भर के दिखा देता हूँ। SRIVASTAVA, मदर्स नेम प्रीता श्रीवास्तव, जेंडर आई बिलीव, मैं आपको मेल ही दिख रहा हूँ। मैरिटल स्टेटस, मतलब मैं इस बात को थोड़ा सा समझने में वो था, लेकिन अभी तो मैं अनमैरिड ही हूँ, तो अनमैरिड डाल देता हूँ। मतलब आई बिलीव आप भी अनमैरिड ही होगे। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस में हमेशा अपने पेरेंट्स की डिटेल्स डालो। अगर आप ऐसा करोगे कि आप अपना दूसरा फोन नंबर डाल दोगे, दूसरी ईमेल आईडी डाल दोगे, और आपने किसी भी चीज को लूज किया, या कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे सिर्फ एक ही पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो आप IIM इंदौर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को मिस कर सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आप एक सेकंड पर्सन का डालोगे, हो सकता है भाई बहन हो वो, हो सकता है पेरेंट्स हो वो, हो सकता है कोई क्लोज रिलेटिव हो वो, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होगी। अगर मैं अपना दूसरा नंबर डाल दूंगा, पहले मैंने अपना प्राइमरी नंबर डाल दिया, सेकेंडरी नंबर भी मैंने खुद का डाल दिया ऑल्टरनेटिव, अब दोनों नोटिफिकेशन मेरे सेम फोन पे आ रहे हैं और मैं मिस कर गया, मेरा फोन ऑफ था, तो इस तरह से मेरा लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रेफर करो किसी और का नंबर डालने का। अब मैं स्टिल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस बात को समझ गए होगे मैंने जो एक्सप्लेन की है। gmail.com। ठीक है। फिजिकली चैलेंज्ड तो नो, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको यहाँ पे यस मार्क करना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है कि आप कहाँ रहते हो,
और किस सिटी के हो, किस स्टेट के हो, आपका पिन कोड क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है क्या। कुछ लोग होते हैं जिनका आधार कार्ड का एड्रेस डिफरेंट होता है, लेकिन वो किसी और शहर में या किसी और जगह पे रह रहे होते हैं अपनी सिटी के अंदर। तो अगर आप अलग अलग जगहों पे रहते हो तो आपको नो करना होगा। अगर आपका जो मेन एड्रेस है, आधार कार्ड का एड्रेस है, वही एड्रेस आपका मेन एड्रेस है, आप वहीं पे अभी स्टे कर रहे हो, तो आपको यस मार्क करना होगा। तो मैं अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही स्टे करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे यस मार्क कर रहा हूँ। एड्रेस शुड बी बेस्ड ऑन योर आधार कार्ड। यहाँ पे एक चीज पूछ रहा है हमसे, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, आईपीएल डिटेल्स। तो अगर आप लॉ के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप मार्क कर दो नो। ठीक है, नो करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल्स नहीं डाली है, मैं डाल देता हूँ कुछ भी बेसिक डिटेल्स अपने घर की। सिर्फ मैंडेटरी वाली, स्टेट इज मध्य प्रदेश, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, सिटी जबलपुर, JABALPUR। ठीक है, 482002, इसको मैंने कर दिया यस। ठीक है, अब इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने पे आगे नहीं बढ़ा है फॉर्म, यानी कि मैंने कुछ मिस किया है। अच्छा देखो, अब मैंने सेम मोबाइल नंबर डाला था, तो ये बोल रहा है द ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी द सेम। यहाँ पे मेरे को अपना दूसरा फोन नंबर डालना होगा, ये स्ट्रिक्टली बोल रहा है इस चीज को। 825, या फिर मैं एक दूसरा नंबर डाल देता हूँ, 6266 979 149। ईमेल एड्रेस मैं किसी और का डाल देता हूँ। तो अब सेव एंड नेक्स्ट अब हो जाएगा इजीली। अब अगली डिटेल में मुझसे पूछ रहा है मेरे टेंथ के मार्क्स। ठीक है, मैंने क्या मार्क्स गेन किए। यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट के नेम्स, मैं किन सब्जेक्ट्स को चूज किया था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स में आपको टेंथ में भी सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है। तो टेंथ एंड ट्वेल्थ की यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी होगी। फिर यहाँ पे आ गया ट्वेल्थ की डिटेल्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिटेल पूछ रहा है ये, हैव यू कंप्लीटेड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। तो अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो यस, अगर आप ड्रॉपर हो तो, अगर आप नहीं किए हो तो नो। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो आपको आपके ट्वेल्थ के मार्क्स यहाँ पे डालने होंगे और आपके सब्जेक्ट्स डालने होंगे ऑफ ट्वेल्थ। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो इट इज ईजियर। तो अब यहाँ पे कोर्स टाइप, तो ये ट्वेल्थ हो गया। जैसे ही मैं ट्वेल्थ डालूंगा, मेरे को यहाँ पे मेरे बोर्ड का नाम पूछेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सबसे कॉमन बोर्ड डाल देता हूँ विच इज CBSE। ठीक है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन नेम, तो मैंने डाल दिया अपने कॉलेज का नाम। तो इस तरह से आपको आपकी बेसिक डिटेल्स को डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पे आपको आपकी सिटी प्रेफरेंस चूज करना है, विच मीन्स आप किस एग्जाम सेंटर पे अपने आईपी मैट रोहतक के एग्जाम को लिखने जाना चाहते हो। तो आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस डालना है, जो आप सबसे ज्यादा जिस सिटी को प्रेफर कर रहे हो, जहां जाके आप सबसे इजीली एग्जाम को लिख सकते हो। अगर आपकी वो सिटी है जहां पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तब तो वेल एंड गुड है, या फिर आप अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हो। देन इसके बाद एक लास्ट स्टेप आता है जहां पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। इन चीजों को मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है, और यहाँ से इसके आगे जितनी भी प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल सी है। आप अगर EWS हो, OBC हो, या जो भी आपके पास हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, वो सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स को आपको टिक करना होता है एंड उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। सो इट इज दिस सिंपल। आई बिलीव आप सारी बेसिक चीजें समझ गए होंगे, जो भी चीजें मैंने इसके पहले बताई हैं आपको इन रिलेशन टू IIM रोहतक, वो भी आप समझ गए होंगे। और इस तरह से आप अपने पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हो एंड फर्दर प्रिंट कर सकते हो। बाकी किसी भी डिफिकल्टी को अगर आप फेस करते हो इन फॉर्म फिलिंग, तो आप डेफिनेटली हम लोग को रीच कर सकते हो थ्रू द कमेंट्स, और मैं आपको 100% हेल्प कर दूंगा इन दिस प्रोसेस। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।